हाँ बेटा, आज आपको पढ़ाएंगे पथिक कविता। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि सागर के किनारे खड़े हैं और वह अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसके अंदर अपूर्व सौंदर्य है। उस सौंदर्य के आगे जो सारा प्रेम है वो फीका है। तो कवि प्रकृति का प्रेमी है और प्रकृति से प्रेम अत्यधिक होने के कारण कवि कहता है कि प्रकृति से बढ़कर के सुख इस संसार में कोई नहीं है। तो ये कविता जो है वो कवि प्रकृति के सौंदर्य पर प्रस्तुत करके लिख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग भी रंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कह रहा है प्रतिक्षण, हर क्षण, नूतन माने नया, नया वेश बना करके रंग भी रंग निराला, कि प्रति क्षण नया नया रूप बना करके रवि, रवि का अर्थ है सूर्य, सूर्य के सम्मुख माने सामने, थिरक माने नाच रही है, नभ में वारिद माला, वारिद का अर्थ होता है बादलों की माला। कि कवि कह रहा है कि प्रतिक्षण नया नया रूप बना करके सूर्य के सामने जो बादल हैं वो माला के रूप में बनकर के नाच रहे हैं। आप देखते हैं ना, गोल गोल से होते हैं बादल, तो उसी को कह रहा है कि जो बादल हैं वो नया नया रूप बना करके सूर्य के सामने ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहे हैं। बादल कभी नाच नहीं सकते, मानवीय क्रिया है, इसलिए मानवीयकरण अलंकार है। नीचे नील समुद्र मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला, ऊपर नील गगन है। कवि कहता है, कवि सागर के किनारे खड़ा है, अभी आपको बताया था, नीचे नील समुद्र है। कह रहा है कि नीचे ये नीला नीला सुंदर मन को अच्छा लगने वाला समुद्र है और ऊपर नीला आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। घन का अर्थ है बादल। कवि कहते हैं कि मेरा मन चाहता है, मेरा मन करता है कि मैं बादलों के ऊपर बैठ करके और ऊपर आकाश में घूम के आऊँ। अब बादल कोई हवाई जहाज तो है नहीं उस पर बैठ करके हम घूम आए, लेकिन कवि की कल्पना है, कवि की कल्पना है कि मैं बादलों के ऊपर बैठूँ और बैठ करके क्या है, मैं ऊपर घूम करके आऊँ। अगला पद देखें। रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर समुद्र को ही कहा है, समुद्र का ही पर्यायवाची है रत्नाकर, जिसमें बहुत सारे रत्न हो। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। अनिल का अर्थ होता है हवा, मलय का अर्थ है मलय पर्वत की तरफ से आने वाली ठंडी हवा। कि जो समुद्र है वो क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है, और मलय पर्वत से जो शीतल हवा है वो बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कवि प्रिय किसको कह रहा है, अपनी पत्नी को कह रहा है कि हे प्रिय पत्नी, मेरे हृदय में सदैव ये उत्साह भरा रहता है। कौन सा, इस विशाल विस्तृत महिमामयी रत्ना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के। कवि अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे मन में ये आता रहता है, ये इच्छा होती है कि इस विशाल, विशाल में इस बड़े, विस्तृत माने फैले हुए, महिमा माने महिमा से भरे हुए, रत्नाकर का अर्थ है समुद्र, कि इतने बड़े फैले हुए महिमा से भरे हुए समुद्र के घर के कोने कोने में मैं लहरों पर बैठ जाऊं और फिर समुद्र के घर के कोने कोने में घूम करके आऊं। समुद्र का कोई घर नहीं होता है ना, तो उसका कोई कोना नहीं होता, लेकिन कवि की कल्पना है, कवि की कल्पना है कि कवि सोच रहा है कि जो सागर में लहरें उठ रही हैं उसके ऊपर मैं बैठ जाऊं और फिर समुद्र के घर में मैं घूम करके आऊं, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कवि प्रकृति का मानवीकरण कर रहा है। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है कि आकाश की सुंदरता और समुद्र की सुंदरता के बारे में बताया है। अगले पद में देखिए, यहाँ तीसरे पद में कवि ने उगते हुए सूर्य की सौंदर्य का वर्णन किया है कि जब सूर्य उग रहा है तो उसकी सुंदरता कैसी लग रही है, कवि को उसका वर्णन किया है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है यानी कि उदित हो रहा है जल निधि तल पर। जल निधि सागर को ही कहा है कि सागर के तल से जो है वो दिनकर का अर्थ होता है सूर्य,
कि सूर्य उदय हो रहा है। जैसे ये सागर की लहरें होती हैं, तो सागर की जो लहरें हैं, जैसे माना ये लहरें हैं, है ना, सागर की, और यहाँ से सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य मीन्स कि आधा, ये तल है, तल मीन्स कि जो सूर्य उदय हो रहा है, तो यहाँ से जो इसका ये अधूरा बीम, इसको कहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बीम अधूरा, कि ये समुद्र पर जो अधूरा, अधूरा समझ गए ना, ये आप देख रहे हैं आधा कि निकल रहा है। तो ये कैसा लग रहा है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला होता है, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी का सोने के मंदिर का क्या हो, कंगूरा। जैसे मंदिर के ऊपर ऐसे होती है ना, चोटी होती है या गोल होता है, तो उसी को कहा है कंगूरा। कि आधा उगता हुआ सूरज, जो आधा सूरज उग रहा है समुद्र तल पर, वो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर की चोटी हो। कंगूरा मीन्स चोटी हो, है ना। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पवित्र भूमि पर क्या है, लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर माने समुद्र ने सोने की सड़क बना दी है। अब यहाँ उगते हुए सूरज की जो पीली पीली लाइट है ना, वो यहाँ पड़ रही है, इसके सीध में पड़ रही है। तो ये पीली लाइट ऐसी लग रही है जैसे समुद्र ने क्या बना दी है, सोने की सड़क बना दी है। इसका अगला पैर है, दृढ़ निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। कि जो समुद्र है वो निडर होकर के दृढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कि समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी लहर आ रही है, वो बहुत सुंदर लग रही है। कहो कहाँ से, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग का अर्थ है प्यार। हे प्यार से भरी कल्याणी मीन्स पत्नी, हे प्रेम से भरी पत्नी, तुम ये अनुभव करो कि इस प्रकृति के सौंदर्य से बढ़कर के और मनुष्य कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि प्रकृति में अपूर्व सौंदर्य है और ये सबसे प्रिय है।